हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अब ये फोटो देख के याद आ गया रहेगा बचपन की याद है, राइट। तो वाटर साइकिल को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रो मतलब पानी, हाइड्रो मतलब पानी, और लिथो मतलब ज़मीन, लिथो मतलब एटमो मतलब हवा। तो अभी अपनों को पानी के बारे में पढ़ना है, राइट। तो दिस इज़ आवर चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो वाटर साइकिल कैसा है, तो बेसिकली बचपन से स्टार्ट करते थे तुम लोग अच्छे से। तो जो पानी होता है उसकी शक्ल अलग अलग है। कुछ पानी तुमको समुद्र में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तो समुद्र में पूरा 97% पानी है। पूरी दुनिया में जितना भी पानी है 97% समुद्र का पानी है, खारा पानी है। और फिर आइस कैप ग्लेशियर 1.9% पूरे बर्फ में पिघला, बर्फ में, किस में है? एंटार्क्टिका कंट्री में। फिर ग्राउंड वाटर में 0.5 है। कितना है? आधा परसेंट। सॉइल मॉइस्चर मट्टी के अंदर, नदी में 0.09 है। 0. मतलब जो गंगा रिवर है अपना, वो कुछ नहीं है समुद्र के आगे, देखो ना। और एटमॉस्फेयर, हवा में, मतलब हवा में जो नमी होती है ना, कि हवा में जो शबनम होता है, राइट, 0.001। तो मेन पानी अपन लोग कहाँ से पीते? लेक और रिवर से पीते। कहाँ से पीते? उसका परसेंटेज देखो ना, 0.09 है। पर अपने को पढ़ना क्या है, वाटर साइकिल कैसे काम करता है। तो वाटर साइकिल का पहले ऊपर से समझा देता हूँ, एकदम अच्छे से स्टार्ट कर दो। ओके, तो जैसे कि मान लो ये समुंदर है, राइट, या नदी है। जो ज़मीन में पानी होता है उसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर। क्या बोलते हैं? या सरफेस। ग्राउंड वाटर मतलब ज़मीन के अंदर, और जो ज़मीन के ऊपर रहता है उसको सरफेस वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जब सूरज की रोशनी एकदम तेज़ होती है, टेम्परेचर हाई होता है, तो ये पानी कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। कहाँ जाता है? तो जो पानी की शक्ल जाता है धुएं के ऊपर जाता है, धुआं बन के जाता है, तो गैशियस फॉर्म में जाता है ऊपर। उसको इवापोरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो पानी जो ज़मीन में, आप लोग बाहर कपड़ा सुखाओ, 4 घंटे के बाद कपड़ा सूख जाता है ना, गिल्ला रहता है, सूखा होता है, तो पानी कोई पी लेता है क्या? वो सूरज अपने पावर से उसको इवेपोरेट कर लेके ऊपर जाता है। वो दिखता नहीं है प्रोसेस, वो होता है। ओके, तो उसको इवापोरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कौन ये ऑब्जर्व करता है? सन। तो पानी जब ऊपर जाता है ना, तो बादल बन जाता है। क्या बनता है? बादल, वर्षा, बिजली, राइट। तो जब बादल जमा हो जाता है ना पानी से, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मतलब जो वाटर वेपर गेट थर्मल एनर्जी, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में जमा हो जाता है। किस में होता है? लिक्विड फॉर्म में। तो बादल बन जाता है। जब बादल भर जाता है तो ज़मीन पे आता है वो। तो जब ज़मीन पे गिरता है तो बारिश होती है, तो उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। बारिश का वर्ड क्या है? आसमान से जो पानी बरसता है उसको साइंस के टर्मिनोलॉजी में प्रिसिपिटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेशन। और बाद में जब पानी गिरेगा तो ज़मीन पे आएगा ना, तो ज़मीन पे आके फिर जब पानी क्या होगा? जमा होएगा। फिर क्या होएगा? फिर ये प्रोसेस चलेगा, तो उसको बोलते हैं वाटर साइकिल। क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल। और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या बोलते हैं इसको? तो अभी इसमें कैसे समझाने का आपको, अभी एकदम अच्छे से ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो वाटर फॉर्म द मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑन द अर्थ। पानी ही जीवन है, जल ही जीवन है। पानी नहीं तो कुछ भी नहीं है ना। जो भी कंपोनेंट्स है, चाहे इंसान हो, जानवर हो, पानी सबको लगेगा। पानी सबको लगेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो पूरे वर्ल्ड में कितने पानी हम लोग ने याद कर लिया। समुद्र का पानी कितना? 97%। और लेक में कितना है? 0.09। वो थोड़ा बहुत आंकड़ा याद करना है। ज़्यादा पानी समुद्र का, राइट। पीने का पानी एकदम कम है, पर सब पानी ऊपर जाता है में, ठीक है। फिर अपनों को डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये क्या बनाना पड़ेगा? डायग्राम। तो डायग्राम बनाने के बाद अपनों को एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि पानी का शक्ल कैसे होता है, राइट। तो इसका अलग अलग स्टेज है। क्या है? तो इवापोरेशन क्या होता है? जो पानी ऊपर जाता है, दिस इज द इनिशियल स्टेज। शुरुआत यही से होती है ऑफ वाटर साइकिल, दो प्रोसेस बाय विच वाटर फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेज इनटू वेपर। जो पानी रहता है लिक्विड में, वो वेपर बन जाता है। क्या बन जाता है? धुआं बोल सकते हैं एक तरफ से, है ना। तो लिक्विड क्या बनता है? वेपर बन जाता है, मतलब गैसियस स्टेट। कौन सा स्टेट? उसको बोलते हैं इवापोरेशन। क्या बोलते हैं? तो जो ऊपर चले जाता है फिर जमा हो जाता है। जमा को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? व्हेन द इवापोरेटेड वाटर वेपर, मतलब थर्मल एनर्जी, हीट जमा हो जाएगा, इट बिकम्स लिक्विड थ्रू प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। मतलब पानी गोल होके जमा हो जाना, बादल बन जाना। उसके बाद प्रिसिपिटेशन होगा। क्या होगा? मतलब जो बादल है वो बरसता है, राइट। ड्रॉपलेट्स गिरता है। ये तो कम गिरता है, लो रेनफॉल, ज़्यादा गिरता है, हैवी रेनफॉल। जैसे 26 जुलाई हुआ था, राइट। क्या हुआ था? 2005 में। आप लोग बहुत बच्चे थे। आप लोग का बॉर्न ईयर क्या है? 2005। हाँ, 2006-5। तो 2005 में इतना बारिश होती कि बम्बई डूब गई थी। तो हैवी रेनफॉल, लो रेनफॉल, है ना। तो बारिश गिरते हैं। मैं भी छोटा था रे, 12 साल का था। प्रिसिपिटेशन क्या बोलते हैं इसको? प्रिसिपिटेशन। तो जो पानी बहता है ना, तो अलग अलग शक्ल हो जाता है। तो इन्फिल्ट्रेशन वर्ड आया, रन ऑफ आया, सरफेस वाटर आया, पर्कोलेशन आया। तो इन्फिल्ट्रेशन में क्या होता है? सम प्रिसिपिटेशन इन्फ्लेट इनटू द ग्राउंड, रिप्लेसिंग ग्राउंड वाटर रिजर्व एंड बिकमिंग अ पार्ट ऑफ ग्राउंड एक्वायर। मतलब पानी जमीन पे आ जाएगा फिल्टर के थ्रू पे। फिर रन ऑफ होएगा। क्या होगा? या हवा बहेगा,
कुछ पानी ज़मीन के ऊपर रहेगा और कुछ पानी ज़मीन के नीचे आ जाएगा या फिर गोला बन के समा जाएगा। तो ये पानी का वाटर साइकिल है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? या फिर ये भी तुम लोग डायग्राम बना सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, ये भी बना देने का आप लोग। ये हम लोग को 3rd स्टैंडर्ड में था, बनाया था एग्जाम में, 4 मार्क के लिए आया था, याद है। छोटे थे पेपर में बनाया था, टीचर ने सिखाई थी, ट्यूशन टीचर ने, तो जब भी याद है। फिर स्कूल में भी तुम लोगों ने बनाया रहेगा। तो जो बचपन में सीखा वो यही, तो ये अभी क्यों सिखा रहे? ताकि हमको पानी की अहमियत मालूम होनी चाहिए कि पानी कैसे बनता है, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और क्या लिख देंगे मालूम है क्या? वाटर साइकिल से क्या इम्पैक्ट हो रहा है मालूम है क्या? अगर ये साइकिल रुक जाएगा ना, अगर बादल नहीं आए, बादल को कौन लेके आता है मालूम है? बादल को कौन बुलाता है? फोन करके बुलाते हैं क्या? नहीं, ट्रीज बुलाते हैं। हवा से बादल जमा होता है। अगर ट्रीज नहीं रहेगा तो बादल जमा नहीं होगा ना, तो पानी बरसेगा नहीं। तो वाटर साइकिल डिफॉरेस्टेशन के कारण खत्म हो रहा है। मतलब डिफॉरेस्टेशन मतलब पुष्पाराज, झाड़ काटना। डिफॉरेस्टेशन मतलब झाड़, इरिगेशन, ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने से ग्राउंड का वाटर कम हो जाएगा ना। किसका पानी कम हो जाएगा? ग्राउंड। तो ये इम्पैक्ट डाल देंगे, 2 लाइन डाल देने के। तो ये हो गया तुम्हारा वाटर साइकिल। क्या हो गया तुम्हारा? थैंक यू।